जयपुर में था। मेरे पास टिकट का फ़ोटो आया था, मैंने लोकेशन पर डाली। लोकेशन पर डालने के बाद मैं लोकेशन देखी तो वो लोकेशन जब एक्सीडेंट हुआ था उधर तक की लोकेशन दिखा रहा था, उसके बाद लोकेशन नहीं दिखाई। हम दो ही भाई हैं, बाकी हम तो जितना बनेगा हम करेंगे। बाकी ये है कि सरकार से हमारा यही अपील है कि भाई इनके लिए जो करना है वो करें, और जिसकी गाड़ी है कि हम उस पर केस करें। गया ड्राइवर उनका भी है, लेकिन भाई हमारा भी गया, क्योंकि हम केस 100% करें। पुराना शहर के मोहल्ला सूफी टोला में सिसकियां सुनाई दे रही हैं। घर वालों के आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। द लीडर हिंदी की टीम भी अफसोस में है, इसलिए क्योंकि जिन वसीम खां को खोजने में हमने उनके घर वालों की मदद की थी वो इस दुनिया को रुखसत कह गए हैं। यूपी के जिला बरेली से जयपुर जाते वक्त उस डबल डेकर बस का भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मोहल्ला सूफी टोला के रहने वाले वसीम खां भी थे। ड्राइवर की मौत हो गई थी। 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, लेकिन सूची में वसीम खां का नाम नहीं था। घर वाले उनकी तलाश में बदायूं से लेकर सफाई तक भटक रहे थे। तब उनके भाई हमारे संपर्क में आए। हमारी टीम ने घर वालों से मिलकर वसीम खां की तलाश शुरू की। बदायूं डीएम और एसएसपी के साथ इंस्पेक्टर उझानी और सफाई मेडिकल कॉलेज बात की, तब साफ हुआ कि एक पर्सन बेहोशी की हालत में है। इंस्पेक्टर उझानी की फोटो भेजने के बाद कंफर्म हो गया था कि वो वसीम खां ही हैं। इसके बाद घर वाले सफाई मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर सभी के मुंह से एक आह निकली। वसीम खां के जिस्म से सांसों का रिश्ता टूट चुका था। पोस्टमार्टम के बाद उनका जनाजा जब बरेली में सूफी टोला पहुंचा तो घर वालों के साथ मोहल्ले वालों के चेहरे भी गमज़दा थे। उनके बच्चों को ढांढस बंधाने की कोशिश में लगे लोग भी आंसू पोंछते दिखाई दे रहे थे। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त मैं बरेली के सूफी टोला में मौजूद हूं, जहां पर जो एक मृतक हैं वसीम, उनके यहां पर ये पूरा पीछे परिवार आपको नज़र आ रहा होगा। आपको बता दें, बदायूं में एक डबल डेकर बस थी, उसका हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें ड्राइवर की तुरंत ही मौत हो गई थी और लगभग 30 से 35 लोग घायल बताए जा रहे थे, जिसमें ये भी घायल हुए थे और इनकी हालत गंभीर थी। जिसके बाद इनको बदायूं से सैफई मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया था। फिलहाल परिवार को जो है काफ़ी समय से कोई भी सूचना नहीं मिल रही थी, जिसके बाद हम लोग पहुँचे थे और उसके बाद जो है इनको जो है सूचना मिली और सूचना मिलने के बाद ये लोग वहाँ पहुँचे, जहाँ पर इनकी जो हालत काफ़ी नाजुक थी और उसके बाद जो वहाँ पर इनको मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद आप देख सकते हैं उनका शव अब बरेली सूफी टोला पहुँच चुका है और उसके बाद उनके परिजनों में काफ़ी जो है गमगीन माहौल है और बहुत परेशान है। उनके छोटे बच्चे हैं, ये उनका बेटा है और लगभग 6 लोगों का इनका ये परिवार था और जो वसीम थे मृतक, वो ही यहाँ पर कमाने वाले थे और वो वहाँ पर कारपेंटरी का काम करते थे और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अब उनके जाने से परिवार का हाल बेहाल नज़र आ रहा है और लगातार जो है वो सरकार और प्रशासन से सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि परिवार की मदद की जाए ताकि वो अब अपना जीवन आगे का संभाल सके। वसीम भाई के जो बेटे हैं वो हमारे साथ हैं। आप जयपुर में थे ना उस समय? जी, मैं जयपुर में था। मेरे पास टिकट का फ़ोटो आया था, मैंने लोकेशन पर डाली। लोकेशन पर डालने के बाद मैं लोकेशन देखी तो वो लोकेशन जब एक्सीडेंट हुआ था उधर तक की लोकेशन दिखा रहा था, उसके बाद लोकेशन नहीं दिखाई। फिर मैंने कहा पत्नी ख़राब हो गई, बस क्या हो गया। मैंने फिर गूगल पर सर्च मारा, वो एक्सीडेंट निकला। एक्सीडेंट हुआ था। फिर मैंने चाचा को फ़ोन करा। अम्मी तो ढूंढ ही रही थी मेरी, तो चाचा को फ़ोन करा तो चाचा पहुँचे। चाचा पहुँचे, मामा पहुँचे। ये जब परिजन यहाँ से जैसे अधिकारियों से बात के बाद इत्तला हो गई थी, तो जब परिजन वहाँ पहुँचे तब ये जो है पता चला है? हाँ, सैफई में? हाँ, सैफई में पता चला तो फ़ोटो आया था मेरे पास। चाचा ने फ़ोटो भेजा था। अच्छा, हाँ। तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने ये बताया सांसें चल रही हैं, अभी वेंटिलेटर पे हैं। वेंटिलेटर पे? हाँ, तो फिर बस उसके बारे में लोग पहुँचे तो फिर क्या स्थिति थी? मैं नहीं था यहाँ पे, मैं तो नहीं, जो जयपुर यहाँ में से था। परिजन पहुँचे, चाचा वगैरह पहुँचे थे, क्या स्थिति? हाँ, तो वो यही बता रहे थे सांसें चल रही हैं, अभी जिंदा हैं, वो है, तो ऐसे बताया निकल रहे थे, भगा निकल रहे डॉक्टर इधर से उधर। अच्छा, छोटे बेटे हैं? आगे से दूसरे अस्पताल, कभी इस अस्पताल कभी उस अस्पताल, जाते जाते भटक गए। हमें कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं मिला। हम बहुत भटकते रहे। कभी 3 किलो वो उस पर जा के उन लोगों ने बिल्कुल हमें कोई पता नहीं दिया, तो इसी वजह से हम लोग फिर भटक के यहीं आ गए वापस। फिर हाँ, यहाँ ये लोग यहाँ से गए फिर। अच्छा, फिर दोबारा में गए? दोबारा में से गए। आप छोटे बेटे हैं? जी। आप उस समय बरेली में थे? कहाँ थे? तो मैं अम्मी के साथ टहल लेना मैं अपनी। अच्छा, बदायूं वगैरह? सैफई में। सैफई में मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज में जब आप पहुँचे थे तो क्या स्थिति थी? वहाँ पर
वहाँ पर हमें मिले नहीं थे कहीं से कहीं अच्छा से। मिले नहीं थे, फिर मिले जब नहीं बरेली थे। से यहाँ से परिजन जब वहाँ से बैठे तो हमें मिले थे, हमें फ़ोन आया था, हमारे चाचा को बोले मिल गए, फ़ोटो वोटो भेजा था उन्होंने, तो उसके बाद अब ख़त्म हो गए। तो सैफई मेडिकल कॉलेज से जो उनके परिजन हैं वो अब शव को लेकर बरेली पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे ही शव यहाँ पहुंचा है तो रिश्तेदार और तमाम जो आस पड़ोस के लोग हैं, जैसे ही खबर उनको मिल रही है वो उनके घर पहुंच रहे हैं और कुछ ही देर में अब उनको यहाँ से अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाएगा। क्या नाम है आपका? क्या नदीम नाम है मेरा। अच्छा, आप जब गए थे वहाँ पर तो क्या स्थिति देखने को मिली थी? स्थिति इनको फ्रीजर में रखा गया था। अच्छा, इनकी हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टरों ने कहा था कि इनको जो है मतलब ज़्यादा ही खस्ता हालत है और ले जाते ही इनकी मिट्टी उट्टी कर देना। हमने कहा नहीं कोई नहीं, वहाँ पे फिर हम भटके इधर उधर, कम से कम 2-3 घंटे तो भटके होंगे। तो कहीं जाके हमारे भैया का पता चला, वहाँ से फिर हम जहाँ पे ये थे शिफ्ट वहाँ गए, तो इनकी बॉडी वॉडी की शिनाख्त करी वहाँ पे। अब वहाँ निकलने के बाद में फिर हमें कि बताया गया कि फ़ोटो वोटो कापी कराओ। अच्छा, फ़ोटो कापी करवाने के बाद में सारे हमने अपने पक्के काम कर लिए थे वहाँ पे। पक्के काम करने के बाद में फिर रात में हम चौकी गए तो उन्होंने कहा सुबह 10 बजे आपका काम होगा। अच्छा, फिर हमने कहा चलो, रात भर हम वहाँ रोड पे लेटे रहे, बहुत दिक्कत परेशानी में। उसके बाद में फिर सुबह हमने वेट करा, जब सुबह हुई तो वहाँ पहुँचे चौकी में कम से कम उन्होंने 3 घंटे हमारे ख़राब करे कि अभी कागज़ तैयार हो रहे हैं, कि पहले तो बोले कि कागज़ तुम्हारे तैयार हैं। अच्छा, फिर हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे सब कार्रवाई फिर से ही चालू हुई। वहाँ हमारे 2-3 घंटे बर्बाद हुए। फिर हम उसके बाद में चौके से लिपटे, फिर अस्पताल गए, अस्पताल से अपने भैया की बॉडी ली, वहाँ से फिर हम लाश घर लेके गए। वहाँ जो भी कार्रवाई हुई वहाँ से लेके फिर हम सीधा बरेली आ गए। तो आज अभी इनका जो है आगे सुपुर्द खाकी का है जो जी अभी ये बस नमाज के बाद ही इनका जो भी होगा करा देंगे। ठीक। परिवार में अब इनके कौन कौन है? परिवार में तो अभी इनके बच्चे हैं, बीवी हैं, बाकी हम 2 भाई हैं। अच्छा, पिता थे, पिता की हमारे तो पहले ही मौत हो चुकी है। ये आपके बड़े भाई थे? जी बड़े भाई थे ये। अच्छा, आप कितने भाई हैं टोटल? अब 3 भाई हैं टोटल, बाकी चचेरे तयरे हैं भाई। अच्छा, हमारे चचा थे अभी गाड़ी वाले, बाकी सब भैया आपसी में 3 ही थे। क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा प्रशासन हादसा है, क्योंकि से डबल डेकर प्रशासन से तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे का जो भी मुआवजा है वो उनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में जो भी सरकार करे, वो उनके बच्चों के बारे में ही बस जो करना है करा दे। हम तो बस इतना कहना चाहेंगे, जो भी मुआवजा मिलना चाहिए भैया उनका करा, उनका कोई है नहीं करने वाला, सिवा उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। हम 2 ही भैया हैं, बाकी हम तो जितना बनेगा हम करेंगे। बाकी ये है कि सरकार से हमारा यही अपील है कि भाई इनके लिए जो करना है वो करें, और जिसकी गाड़ी है बस कंडक्टर की, हम उस पर केस करेंगे। केस करना ही करना है, क्योंकि हमारा भाई गया ड्राइवर उनका भी है, लेकिन भाई हमारा भी गया, क्योंकि हम केस 100% करेंगे। ये जो हमारे भाई हैं इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है सिवाय हमारे भाई के, ये ही अकेले कमाने वाले हैं। ये भतीजा है हमारा, ये घर में बड़ा है, लेकिन ये भी लंबाई इसकी हो गई, लेकिन इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ये छोटा ही है, शायद ही होगा 14-15 साल का। इसके अलावा कोई बड़ा नहीं है, यही है, बाकी सब छोटे छोटे भैया हैं। और हमारे भैया के अलावा कोई ऐसा नहीं है शख्स कमाने वाला, कि वही हमारे आखिरी है करने वाले। यही कहना चाहूँगा कि इनका जो भी कराए सरकार मुआवजा दिलवाए। जी, क्या नाम है आपका? जी शाहिद नाम है। शायद आपको जब यहाँ से सूचना मिल गई उसके बाद आप कब पहुँचे थे और फिर क्या वहाँ पर आपने देखा सैफई? मैं सर सूचना मिली थी जिस रात में आपने बात कराई थी, 21 तारीख की रात थी वो। 21 तारीख की रात में मैं दूसरे दिन दोपहर को हम लोग यहाँ से निकले थे 11:30-12 के बीच में। तो थोड़ा ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए, बदायूं में पेड़ वगैरह गिर गए थे, तो उसमें पहुँचने में हम लेट हो गए। वहाँ पहुँचे तो करीब 5 बज गए थे हमें। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे जो मुर्शदी थी वहाँ की, हमने वहाँ पे मालूमात करी। वहाँ पे जाके हमने उनसे बताया कि बरेली से जयपुर के बीच में मुरादाबाद बदायूं में ये जो डबल ट्रैकर का एक्सीडेंट हुआ है उसमें हमारे भाई थे। तो बोला कोई फ़ोटो है, तो हमने उन्हें फ़ोटो दिखाया भाई का अपने। तो उसने फ़ोटो देख के बोला हाँ ये आए तो हैं। तो फिर उसने उसका लॉक खोल के मुझे लेकर गए अंदर। मैंने बाकायदा खुद अपने हाथ से फ्रीजर खोल के जब आप पहुँचे तो तब तक वो मृत घोषित कर दिया था डॉक्टर? जी कर दिया था, वो सवेरे 7 बजे ख़त्म हो गया। 7 बजे
जिस दिन हमारी रात में पता चला, हमें उसकी सुबह को 7 बजे ख़त्म हो गए थे। अच्छा। तो फिर मैंने उससे कहा, मैं कहा हमें तो बताया गया कि अभी हॉस्पिटल उसमें है मतलब। तो उनने फिर मुझे पूरी फाइल खोल के दिखाई, उसमें 7:35 पे एंट्री हो गई थी मुर्दा घर में। तो फिर कोई बात नहीं, मैंने बॉडी निकाल के चेक करी, तो मैं कह रहा, मैंने बॉडी बाहर निकाल के मैंने कपड़ा हटाया, तो फिर मैं वहाँ जरा भावुक हो गया, रोने लगा मैं देख के उनको, क्योंकि चेहरा उनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अच्छा, चेहरे पे ज़्यादा चोट आई? ज़्यादा चोट आई, ये सब आँखें के सब उनकी सिली पड़ी हुई थी, उनकी नाक कटी हुई थी सब। तो उस समय तो देख के मैं एकदम मैं रोने लगा, तो मैं वहाँ से भाग गया, निकल गया बाहर को। तो फिर वो बोला, भाई ऐसा आज नहीं मिल सकती बॉडी, हम इतनी दूर से आए हैं 250 किलोमीटर से बरेली से। तो बोला नहीं, आज ऐसे बिना लिखट पढ़ा हम नहीं दे सकते और आपको रुकना पड़ेगा। तो पूरी रात हमने समझ ली अस्पताल के बाहर चबूतरे पे बैठ के पूरी रात गुजारी है। मैं था, मेरा भाई अजीम, नदीम, आसिफ, मैं, हम 4-5 जने थे। पूरी रात हमने वहाँ बैठ के गुजारी। फिर सवेरे हमने थाने फ़ोन करा, इंस्पेक्टर साहब का नंबर था हमारे पास, तो उन्होंने हमें थाने बुलाया। थाने में जो थी फिर उसकी शिनाख्त करी गई, पहचान करी गई। तो हम लोगों ने सब ने अपनी अपनी आईडी दी। आईडी देने के बाद फिर हम सबके दस्तखत हुए, नाम पता सब पूछा गया, भाई का नाम पूछा गया जिनकी डेथ हुई है। तो हमने उनका नाम बताया, वालिद साहब का नाम बताया उनके। तो उसके बाद फिर वो बोले ठीक है आप लोग बैठिए, हम थोड़ा कागज़ी कार्रवाई पूरी कर लें। उसके बाद तो वहाँ हमें बैठे बैठे वहाँ सुबह 9 बजे से हमें 12 साढ़े 12 बज गए। उसके जब वो कानूनी कार्रवाई पूरी हो गई, उसके बाद हमें लाश घर लेके गया, वहाँ से हमें फिर बॉडी दी गई, दे के फिर हम पोस्टमार्टम के लिए जी। पोस्टमार्टम में कुछ रिपोर्ट आई, कुछ पता चला? पोस्टमार्टम में अभी रिपोर्ट उन्होंने कुछ नहीं दी। हमने पूछा भी कोई कापी हमें दी आएगी, बोले तुम्हें नहीं दी आएगी, वो डायरेक्ट थाने पहुँचेगी। हाँ, बारादरी थाने का नाम लिखवाया गया कि कौन सा आपका क्षेत्र में थाना लगता है। मैंने बताया उन्हें बारादरी थाना लगता है। तो बस उसके बाद फिर हमने पोस्टमार्टम करा के वहाँ से हमने एम्बुलेंस करके हम सीधे। अच्छा, आगे अब क्या, जैसे क्या आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी? कानूनी कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। हमने वकील साहब से भी बात करी है, वो कह रहा परेशान मत हो, और अभी रिपोर्टें वगैरह हम खुद निकाल लेंगे। कहीं भी जाएं हम सब, जो भी आपकी फाइलें चाची हैं वो हम सब निकाल लेंगे। और हमें मुआवजा चाहिए हमें, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके आगे कोई है नहीं, उनके आगे पीछे, तो इसलिए अभी अब जैसे अब आप आए हैं सबको लेकर, तो आगे अब क्या मतलब किया जा रहा है? जैसे अब क्या किया जाएगा, अब तो समय हो गया बहुत, क्योंकि 19 की रात के एक्सीडेंट हुआ है, 20 को ख़त्म हो गए थे वो। तो जब से बॉडी उनकी फ्रीजर में रखी हुई थी, अब हम गाड़ी में हम कैसे ला रहे हैं हम जानते हैं, कैसे गाड़ी में रख के लाएँ। तो अब गुसल उसल हो रही है। उसके बाद अब हम मगरिब की नमाज़ के बाद मिट्टी उनकी कर देंगे, और कल दूजा कर देंगे जी। फिर उसके बाद देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होती है। मेरा नाम मोहम्मद शेर खान है, मैं बरेली से बोल रहा हूँ। और जो ये बस जो एक्सीडेंट हुई है बदायूं के पास में, उसमें हमारे दामाद के भाई थे जिनका उसमें एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। सफेद हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, वहां से हम लोग जो है उनकी डेड बॉडी लेकर आए। और हैं तो बहुत गरीब लोग, और बच्चे भी छोटे छोटे ही हैं, नाबालिग बच्चे हैं उनके, कोई कमाने वाला नहीं है। लिहाजा मैं तो यही चाहूँगा कि मुआवजा दें इन लोगों को, क्योंकि ये परिवार जब ही पल सकता है जब इसकी कोई मदद होगी, वरना इसका कोई सहारा देने वाला नहीं है। और रिश्तेदार भी हैं, वो भी सब गरीबी है, हम ही लोग गरीबी हैं सब, कोई ज़्यादा अमीर लोग नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि आपके माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई इस पर हो। बाकी हमने रिपोर्ट जो है सब लेके आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो तो ज़्यादा अच्छा है।